मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित रचनाओं की श्रृंखला में उनके लोकप्रिय उपन्यास प्रतिज्ञा का 12वां अध्याय। वाचन सोनिया अडवाणी का है। पूर्णा कितना ही चाहती थी कि कमला प्रसाद की ओर से अपना मन हटा ले, पर यह शंका उसके हृदय में समा गई थी कि कहीं इन्होंने सचमुच आत्महत्या कर ली तो क्या होगा। रात को वह कमला प्रसाद की उपेक्षा करके चली तो आई थी, पर शेष रात उसने चिंता में काटी। उसका विचलित हृदय पति भक्ति, संयम और व्रत के विरुद्ध भांति भांति की तर्कनाएं करने लगा। क्या वह मर जाती तो उसके पति पुनर्विवाह न करते? अभी उनकी अवस्था ही क्या थी? 25 वर्ष की अवस्था में क्या विधुर जीवन का पालन करते? कदापि नहीं। अब उसे याद ही न आता था कि पंडित वसंत कुमार ने उसके साथ कभी इतना अनुरक्त प्रेम किया था। उन्हें इतना अवकाश ही कहाँ था। सारे दिन तो दफ्तर में बैठे रहते थे। फिर उन्होंने उसे सुख ही क्या पहुंचाया। एक एक पैसे की तंगी रहती थी। सुख क्या पहुंचाते। उनके साथ भी रो रो कर ही जिंदगी कटती थी। क्या रो रो कर प्राण देने के लिए उसका जन्म हुआ है? स्वर्ग और नरक सब ढकोसला है। अब इससे दुखदाई नरक क्या होगा? जब नरक ही में रहना है तो नरक ही सही। कम से कम जीवन के कुछ दिन तो आनंद से कटेंगे। जीवन का कुछ सुख तो मिलेगा। जिससे प्रेम हो वही अपना सब कुछ। विवाह और संस्कार सब दिखावा है। 4 अक्षर संस्कृत पढ़ लेने से क्या होता है? मतलब तो यही है ना, किसी प्रकार स्त्री का पालन पोषण हो। उह, इस चिंता में कोई क्यों मरे। विवाह क्या स्त्री को पुरुष से बांध देता है? वह भी मन मिले ही का सौदा है। स्त्री और पुरुष का मन न मिला तो विवाह क्या मिला देगा। बिना विवाह हुए स्त्री पुरुष आजीवन प्रेम से रहते हैं। कुत्सित भावनाओं में पूर्णा ने भोर कर दिया। प्रातः काल वह बालों में कंघी कर रही थी कि सुमित्रा आकर खड़ी हो गई। पूर्णा ने मृदु भाव से कहा, बैठो बहन, आज तो बड़े सबेरे नींद खुल गई। सुमित्रा ने तीव्र स्वर में कहा, नींद आई ही किसे थी? पूर्णा, न जाने किस तबीयत के आदमी हैं। सुमित्रा, क्या तुमने अभी तक उनकी चाह नहीं पाई? तुम तो इन बातों में चतुर हो। पूर्णा ने आशंकित नेत्रों से उसकी ओर देखकर कहा, मैं यह विद्या नहीं पढ़ी हूं। सुमित्रा, पहले मैं भी ऐसा ही समझती थी, पर अब मालूम हुआ कि मुझे धोखा हुआ था। पूर्णा ने क्रोध का भाव धारण करके कहा, तुम तो बहन आज लड़ने आई हो। सुमित्रा, हाँ, आज लड़ने ही आई हूं। हम दोनों अब इस घर में नहीं रह सकती। पूर्णा ने इसका कुछ जवाब न दिया। ऐसा जान पड़ा मानो पृथ्वी ने अपने सारे बोझ से दबा दिया है। सुमित्रा ने फिर कहा, तुमने जब पहले पहल इस घर में कदम रखे थे तभी मैं खटकी थी। मुझे उसी वक्त यह संशय हुआ था कि तुम्हारा यौवन और उस पर सरस स्वभाव मेरे लिए घातक होगा। इसीलिए मैंने तुम्हें अपने साथ रखना शुरू किया था। लेकिन होनहार को कौन टाल सकता था। मैं जानती हूँ तुम्हारा हृदय निष्कपट है। अगर तुम्हें कोई न छेड़ता तो तुम जीवन पर्यंत अपने व्रत पर स्थिर रहती। लेकिन पानी में रहकर हलकोरों से बचे रहना तुम्हारी शक्ति के बाहर था। बेलंगर की नाव लहरों में स्थिर नहीं रह सकती। पड़े हुए धन को उठा लेने में किसे संकोच होता है। मैंने अपनी आंखों सब कुछ देख लिया है पूर्णा। तुम दुलक नहीं सकती। मैं जो कुछ कह रही हूँ तुम्हारे ही भले के लिए कह रही हूँ। अब भी अगर बच सकती हो तो उस कुकर्मी का साया भी अपने ऊपर न पड़ने दो। यह ना समझो कि मैं अपने लिए, अपने पहलू का कांटा निकालने के लिए तुमसे ये बातें कर रही हूँ। मैं जैसी तब थी वैसी ही अब हूं। मेरे लिए जैसे कांता घर रहे वैसे रहे विदेश। मुझे तुम्हारी चिंता है। यह पिशाच तुम्हें कहीं का न रखेगा। मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ। कहो तो कहूं, कहूं ना कहूं? पूर्णा ने मुंह से तो कोई उत्तर न दिया, केवल एक बार ग्लानिमय नेत्रों से देखकर सिर झुका लिया। सुमित्रा बोली, उससे तुम साफ साफ कह दो कि वह तुमसे विवाह कर ले। पूर्णा ने विस्फारित नेत्रों से देखा। सुमित्रा, विवाह में केवल एक बार की जग हंसाई है, फिर कोई कुछ न कह सकेगा। इस भांति लुक छिपकर मिलना तो आत्मा और परलोक दोनों ही का सर्वनाश कर देगा। उसके प्रेम की परीक्षा भी हो जाएगी। अगर वह विवाह करने पर राजी हो जाए
तो समझ लेना कि उसे तुमसे सच्चा प्रेम है, नहीं तो समझ लेना उसने काम वासना की धुन में तुम्हारी आबरू बिगाड़ने का निश्चय किया है। अगर वह इनकार करे तो उससे फिर न बोलना, न उसकी सूरत देखना। मैं कहो लिख दूं कि वह विवाह करने पर कभी राजी ना होगा। वह तुम्हें खूब सब्ज-बाग दिखाएगा, तरह तरह के बहाने करेगा, मगर खबरदार उसकी बातों में न आना, पक्का जा लिया है। रही मैंने तो मन में ठान लिया है कि लाला के मुख में कालिख पोत दूंगी। बला से मेरी आबरू जाए, बला से सर्वनाश हो जाए, मगर इन्हें कहीं मुंह दिखाने लायक न रखूंगी। पूर्णा ने आंखों में आंसू भरे हुए कहा, मैं ही क्यों ना मुंह में कालिख लगाकर कहीं डूब मरूं बहन। सुमित्रा, तुम्हारे डूब मरने से मेरा क्या उपकार होगा। न वह अपना स्वभाव छोड़ सकते हैं, न मैं अपना स्वभाव छोड़ सकती हूँ। न वह पैसों को दांत से पकड़ना छोड़ेंगे और न मैं पैसों को तुच्छ समझना छोड़ूंगी। उन्हें छिछोरेपन से प्रेम है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का खप्त। मुझे इन बातों से घृणा है। अब तक मैंने इन्हें इतना छिछोरा न समझा था। समझती थी वह प्रेम कर सकते हैं, स्वयं उनसे प्रेम करने की चेष्टा करती थी। पर रात को जो कुछ देखा उसने उनकी रही सही बात भी मिटा दी। और सारी बुराइयां सह सकती हूँ, किंतु लंपटता को सहन करना मेरी शक्ति के बाहर है। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कहती हूँ पूर्णा, तुम्हारी ओर से कोई शिकायत नहीं। तुम्हारी तरफ से मेरा दिल बिल्कुल साफ है, बल्कि मुझे तुम्हारे ऊपर दया आती है। मैंने यदि क्रोध में कोई कठोर बात कह दी हो तो क्षमा करना। जलते हुए हृदय से धुएं के सिवा और क्या निकल सकता है। पूर्णा का सारा शरीर थर थर कांप रहा था, मानो पृथ्वी नीचे धसी जाती थी। उसका मन कभी इतना दुर्बल न हुआ था। वह कोई आपत्ति न कर सकी। उसका जीवन इस समय सुमित्रा की मुट्ठी में था। सुमित्रा की जगह वह होती तो क्या वह इतनी उदार हो सकती थी? कदापि नहीं। वह उसे विष खिला देती, उसके गले पर छुरी चला देती। इस दया ने अभागिनी पूर्णा को इतना प्रभावित किया कि वह रोती हुई उसके पैरों पर गिरकर सिसकियां भरकर बोली, बहन मुझ पर दया करो। सुमित्रा ने उसे उठाकर छाती से लगाते हुए कहा, मैंने तो कह दिया बहन कि मेरा दिल तुम्हारी ओर से साफ है। बस अब तो ऐसी युक्ति निकालनी चाहिए कि इस धूर्त से पीछा छूटे। उसे तुम्हारी ओर ताकने का भी साहस न हो। उसे तुम अब की कुत्ते की भांति दुत्कार दो। पूर्णा ने दीन स्वर में कहा, बहन मैं क्या करती। मेरी जगह तुम होती तो शायद तुम भी वही करती जो मैंने किया। उन्होंने अपने प्राण दे डालने की धमकी दी है। सुमित्रा ने हंसकर कहा, तो क्या तुम समझती हो यह धमकी सुनकर मैं भी उनके सामने सिर झुका देती? हजार बार नहीं, मैं साफ कहती, जरूर प्राण दे दो। कल देते हो तो आज ही दे दो। तुमसे न बने तो लाओ मैं मौत के घाट उतार दूं। इन धूर्त लंपटों का यह भी एक लटका है। इसी तरह प्रेम जताकर ये रमणियों पर अपना रंग जमाते हैं। ऐसे बेहया मरा नहीं करते। मरते हैं वे जिनमें सत्य का बल होता है। ऐसे विषय वासना के पुतले मर जाएं तो संसार स्वर्ग हो जाए। ये दुष्ट वैश्याओं के पास नहीं जाते, वहां जाते इनकी नानी मरती है। पहले तो वैश्या देवी भरपूर पूजा लिए सीधे मुंह बात नहीं करती। दूसरे वहां शहर के गुंडों का जमघट रहता है। कहीं किसी से मुठभेड़ हो जाए तो लाला की हड्डी पसली चूर कर दे। ये ऐसे ही शिकार की टोह में रहते हैं, जहां न पैसे का खर्च है न पिटने का भय। हर लगे न फिटकरी और रंग चाहे चोखा। चिकनी चुपड़ी बातें की, प्रेम का स्वांग भरा और बस एक निश्चल हृदय के स्वामी बन बैठे। पूर्णा ने कुछ धृष्टता से कहा, मेरी बुद्धि पर जाने क्यों पर्दा पड़ गया। सुमित्रा ने धैर्य देते हुए कहा, तुम्हारे लिए यह कोई नई बात नहीं है बहन। ऐसा पर्दा पड़ना कोई अनोखी बात नहीं। मैं स्वयं नहीं कह सकती कि प्रेम की मीठी बातों में पड़कर क्या कर बैठती। यह मामला बड़ा नाजुक है बहन। धन से आदमी का जी भर जाए, प्रेम से तृप्ति नहीं होती। ऐसे कान बहुत कम है जो प्रेम के शब्द सुनकर फूल न उठे। सहसा कमला प्रसाद हाथ में एक पत्र लिए हुए आया, पर द्वार के अंदर कदम रखते ही सुमित्रा को देखा तो कुछ झिझकते हुए बोला, पूर्णा, प्रेमा ने तुम्हें बुलाया है। मैंने गाड़ी जोतने को कह दिया है, चलो तुम्हें पहुंचा दूं।
पूर्णा ने सुमित्रा की ओर देखा, मानो पूछ रही है कि तुम्हारी क्या राय है, पर सुमित्रा दीवार की ओर ताक रही थी, मानो उसे पूर्णा से कोई सरोकार ही नहीं। पूर्णा ने हिचकते हुए कहा, आप जाएं, मैं फिर किसी वक्त चली जाऊंगी। कमला प्रसाद, नहीं, शायद कोई जरूरी काम है, उसने अभी बुलाया है। पूर्णा ने फिर सुमित्रा की ओर देखा, पर सुमित्रा अभी तक दीवार की ओर ताक रही थी। न हाँ कहते बनता था, न नहीं। प्रेमा से वह इधर महीनों से न मिल सकी थी, उससे मिलने के लिए चित्त लालायित हो रहा था। न जाने क्यों बुलाया है, इतनी जल्दी बुलाया है तो अवश्य कोई जरूरी काम होगा। रास्ते भर की बात है, इनके साथ जाने में हर्ज ही क्या है। वहां 2-4 दिन रहने से दिल बहल जाएगा, इन महाशय से पिंड छूट जाएगा। यह सोचकर उसने कहा, आप क्यों कष्ट कीजिएगा, मैं अकेली चली जाऊंगी। कमला प्रसाद ने झुंझला कर उत्तर दिया, अच्छी बात है, जब इच्छा हो चली जाना, मैं तो इसी वक्त जा रहा हूँ। दान बाबू से कुछ बातें करनी है। मैंने तुम्हारे आराम के ख्याल से कहा था कि इसी गाड़ी में तुम्हें भी लेता चलता। पूर्णा अब कोई आपत्ति न कर सकी, बोली, तो कब जाइएगा? कमला प्रसाद ने द्वार के बाहर कदम रखते हुए कहा, मैं तो तैयार हूं। पूर्णा भी झटपट तैयार हो गई। कमला प्रसाद चला गया तो उसने सुमित्रा से कहा, इनके साथ जाने में क्या हर्ज है? सुमित्रा ने आश्वासन देते हुए कहा, साथ जाने में बड़ा हर्ज है, मगर देखो मुझे भूल न जाना, जल्दी ही आना। यह वाक्य सुमित्रा ने केवल शिष्टाचार के भाव से कहा, दिल में वह पूर्णा के जाने से प्रसन्न थी। पूर्णा का मन कमला प्रसाद की ओर से फेर देने के बाद अब उसके लिए इससे बढ़कर और कौन सी बात हो सकती थी कि उन दोनों में कुछ दिनों के लिए विच्छेद हो जाए। पूर्णा अब यहाँ आने के लिए उत्सुक न होगी, और प्रेमा खुद उससे जाने को क्यों कहने लगी? उसके यहाँ रहना स्वीकार कर ले तो मुंह मांगी मिल जाए। सुमित्रा को पूर्णा के चले जाने ही में अपना उद्धार दिखाई दिया, लेकिन जब पूर्णा तांगे पर बैठी और देखा कि घोड़े की रास किसी कोचवान के हाथ में नहीं, कमला प्रसाद के हाथ में है, तो उसका हृदय अज्ञात शंका से दहल उठा। एक बार जी में आया कि तांगे से उतर पड़े, पर इसके लिए कोई बहाना न सूझा। वह इसी दुविधा में पड़ी हुई थी कि कमला प्रसाद ने घोड़े को चाबुक लगाई, तांगा चल पड़ा। कुछ दूर तक तांगा परिचित मार्ग से चला, वही मंदिर थे, वही दुकानें थी। पूर्णा की शंका दूर होने लगी, लेकिन एक मोड़ पर तांगे को घूमते देखकर पूर्णा को ऐसा आभास हुआ कि सीधा रास्ता छूटा जा रहा है। उसने कमला प्रसाद से पूछा, इधर से कहाँ चल रहे हो? कमला प्रसाद ने निश्चिंत भाव से कहा, उधर फेर था, इस रास्ते से जल्द पहुंचेंगे। पूर्णा चुप हो गई। कई मिनट तक गली में चलने के बाद तांगा चौड़ी सड़क पर पहुंचा। इसके बाद उसने रेलवे लाइन पार की। अब आबादी बहुत कम हो गई थी, केवल दूर दूर पर अंग्रेजों के बंगले बने हुए थे। पूर्णा ने घबरा कर पूछा, यह तुम मुझे कहाँ लिए चलते हो? जरा अपने बगीचे तक चल रहा हूँ, कुछ देर वहां बाग की सैर करके तब प्रेमा के घर चलेंगे। तुमने बगीचे का तो जिक्र भी नहीं किया था, नहीं तो मैं कभी नहीं आती। अरे, 10 मिनट के लिए यहीं रुक जाओगी तो ऐसा कौन सा अनर्थ हो जाएगा? तांगा लौटा दो, नहीं मैं कूद पड़ूंगी। कूद पड़ोगी तो हाथ पैर टूट जाएंगे, मेरा क्या बिगड़ेगा? पूर्णा ने सशंक नेत्रों से कमला प्रसाद को देखा। वह उसे निर्जन स्थान में क्यों ले आया है? क्या उसने मन में कुछ और ठानी है? नहीं, वह इतना नीच, इतना अधम नहीं हो सकता। और बगीचे पर 10-5 मिनट रुक जाने ही में क्या बिगड़ जाएगा? आखिर वहां भी तो नौकर चाकर होंगे। जरा देर में बगीचा आ पहुंचा। कमला प्रसाद ने तांगे से उतरकर फाटक खोला। उसे देखते ही दो माली दौड़े हुए आए। एक ने घोड़े की रास पकड़ी, दूसरे ने कमला प्रसाद का हैंडबैग उठा लिया। कमला प्रसाद ने पूर्णा को आहिस्ता से तांगे पर से उतारा और उसे भीतर के सजे हुए बंगले में ले जाकर बोला, यह जगह तो ऐसी बुरी नहीं है कि यहाँ घंटे 2 घंटे ठहरा न जा सके। पूर्णा ने कौशल से आत्मरक्षा करने की ठानी थी। बोली, प्रेमा मेरी राह देख रही होगी, इसी से जल्दी कर रही थी। कमला प्रसाद, अजी बातें न बनाओ, मैं सब समझता हूँ। तुम मुझे ऐसा दुरात्मा समझती हो, इसका मुझे गुमान भी न था। वह देवी जिसके एक इशारे पर मैं अपने प्राणों का विसर्जन करने को तैयार हूँ,
मुझे इतना नीच और भ्रष्ट समझती है, यह मेरे लिए डूब मरने की बात है। पूर्णा ने लज्जित होकर कहा, तुमने कैसे समझ लिया कि मैं तुम्हें नीच और भ्रष्ट समझती हूँ? कमला प्रसाद, आखिर गाड़ी से कूद पड़ने को क्यों तैयार थी? क्यों बार बार तांगा लौटा देने का जिक्र कर रही थी? चादर उतार डालो, जरा आराम से बैठो। यह भी अपना ही घर है, कोई सराय नहीं। हाँ, अब बताओ, तुम मुझसे क्यों इतना डरती हो? क्या मैं हत्यारा हूँ, लंपट हूँ, लुटेरा हूँ, उचक्का हूँ? मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कौन सा व्यवहार किया है जिससे तुमने मेरे विषय में ऐसी राय बना ली? मैंने तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला, फिर भी तुम मुझे इतना नीच समझती हो। तुम्हारी इस दुर्भावना का एक ही कारण हो सकता है, सुमित्रा ने तुम्हारे कान भरे हैं। आज मैंने देखा, वह तुम्हारे पास बैठी गप्पे हाँक रही थी, तुम उसकी बातों में आ गई। मैं जानता हूं उसने मेरे विषय में खूब जहर उगला होगा, मुझे दगाबाज, कमीना, लंपट सभी कुछ कहा होगा। यह सब केवल इसलिए कि तुम्हारा दिल मुझसे फिर जाए। मैं उसकी नस नस पहचानता हूँ। वह अगर मुझे अपनी मुट्ठी में रख सके तो मैं उसका उपास्य स्वामी ईश्वर सब कुछ हूँ। उसकी मुट्ठी में न रहूं तो लंपट, दुष्ट, धूर्त हूँ। उसके लिए यह असह्य है कि मैं किसी की ओर आंख उठाकर देख भी लूं। नहीं, वह मुझे अपना कुत्ता बनाकर रखना चाहती है। नित्य पीछे अपनी दुम हिला हिलाकर दौड़ता फिरूं, उसकी आवाज सुनते ही आकर उसके पांव चाटने लगूं। तब वह मुझे अपनी मेज पर बिठाएगी, गोद में उठाकर प्यार करेगी, थपकेगी, सहलाएगी। लेकिन कहीं उसके इशारे पर दौड़ा हुआ न आया तो फिर डंडा, हंटर, ठोकर के लिए मुझे तैयार रहना चाहिए। अगर मैं कुत्ता बनकर रह सकता, आज मुझ सा भाग्यवान संसार में कोई ना होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि मुझ में वह गुण नहीं है। मैं पुरुष हूं और पुरुष ही रहना चाहता हूं। पूर्णा के हृदय से सुमित्रा का जादू उतरने लगा। अस्थिरता दुर्बल आत्माओं का मुख्य लक्षण है। उन पर न बातों को जमते देर लगती है न मिटते। बोली, वह तो सारा अपराध तुम्हारा ही बताती है। हाँ हाँ, वह तो बताएगी ही, और क्या कहती थी? सैकड़ों बातें की, कहाँ तक कहूं, याद भी तो नहीं। तभी तुम मेरे साथ आते घबराती थी। तुम्हें यह बात पसंद है। जगह तो बुरी नहीं। जी चाहता है एक आध महीना तुम्हें यही रखूं। सुमित्रा भी रहने पर राजी हो तब ना। उसे तो मैं भूल कर भी न लाऊं। तो मैं अकेली यहाँ कैसे रहूं? तुम्हारे यहाँ रहने की किसी को खबर ही ना होगी। तुम्हारे वृंदावन जाने की बात उड़ा दी जाएगी, पर रहोगी तुम इसी बगीचे में। मैं केवल एक बार घर चला जाया करूंगा। यहाँ के आदमियों को ताकीद कर दी जाएगी, किसी को कानो कान खबर ना होगी। उस आनंद की कल्पना से मेरा हृदय नाच उठता है। वही जीवन मेरे सांसारिक आनंद का स्वर्ग होगा। कोई बात ईश्वर की इच्छा के बिना नहीं होती पूर्णा। एक पत्ता भी उसकी आज्ञा के बिना नहीं हिल सकता। सुमित्रा मुझसे रुष्ट है तो यह ईश्वर की इच्छा है। तुम्हारी मुझ पर कृपा है तो यह भी ईश्वर की इच्छा है। क्या हमारा और तुम्हारा संयोग ईश्वर की इच्छा के बिना हो सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं। यह लीला वह क्यों खेल रहा है, यह हम और तुम नहीं समझ सकते पूर्णा। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं समझ सकते। पर हो रहा है सब उसी की इच्छा से। धर्म और अधर्म, यह सब ढकोसला है। अगर अभी तक तुम्हारे मन में कोई धार्मिक शंका हो तो उसे अब निकाल डालो। आज से तुम मेरी प्राणेश्वरी हो और मैं तुम्हारा दास। यह कहते कहते कमला प्रसाद ने पूर्णा का हाथ पकड़कर अपनी गर्दन में डाल लिया और दोनों प्रेमालिंगन में मग्न हो गए। पूर्णा जरा भी न झिझकी, अपने को छुड़ाने की जरा चेष्टा न की, किंतु उसके मुख पर प्रफुल्लता का कोई चिन्ह न था। न अधरों पर मुस्कान की रेखा थी, न कपोलों पर गुलाब की झलक, न नयनों में अनुराग की लालिमा। उसका मुख मुरझाया हुआ था, नीचे झुकी हुई आंखें आंसुओं से भरी हुई, सारी देह शिथिल सी जान पड़ती थी। कमला प्रसाद ने पूछा, उदास क्यों हो प्रिय? यह तो आनंद का समय है। पूर्णा ने ग्लानिमय स्वर में कहा, उदास तो नहीं हूं। पूर्णा क्यों उदास थी वह इसे कमला प्रसाद से न कह सकी। उसे इस समय वसंत कुमार की याद न थी, अधर्म की शंका न थी, बल्कि कमला प्रसाद के प्रगाढ़ आलिंगन में मग्न इस समय उसे यह शंका हो रही थी कि इस प्रणय का अंत भी क्या वैसा ही भयंकर होगा। निर्मम विधि लीला फिर उसका सुख स्वप्न तो न भंग कर देगी।
वह दृश्य उसकी आंखों में फिर गया जो पहले पहल उसके स्वामी ने उसे गले लगाया था। उस समय उसका हृदय कितना निशंक, कितनी उमंगों से भरा हुआ था, पर इस समय उमंगों की जगह शंकाएं थी, बाधाएं थी। वह इसी गूढ़ चेतना की दशा में थी कि कमला प्रसाद ने धीरे से उसे एक कोच पर लेटा दिया और द्वार बंद करने जा रहा था कि पूर्णा ने उसके मुख की ओर देखा और चौंक पड़ी। कमला प्रसाद की दोनों आंखों से चिंगारियां सी निकल रही थी। वह आंतरिक उल्लास की दिव्य मधुर ज्योति न थी, यह किसी हिंसक पशु की रक्त क्षुधा का प्रतिबिंब था। इसमें प्रेमी की प्रदीप्त आकांक्षा नहीं, ग्रीष्म का हिंसा संकल्प था। इसमें श्रावण के श्याम मेघों की सुखद छवि नहीं, ग्रीष्म के मेघों का भीषण प्रवाह था। इसमें शरद ऋतु के निर्मल जल प्रवाह का कोमल संगीत नहीं, पावस की प्रलयंकारी बाढ़ का भयंकर नाद था। पूर्णा सहम उठी, झटपट कोच से उठी, कमला प्रसाद का हाथ झटके से खींचा और द्वार खोलकर बरामदे में निकल आई। कमला प्रसाद ने क्रूर दृष्टि से देख कर कहा, क्यों क्यों पूर्णा, कहाँ जाती हो? पूर्णा ने निर्भय होकर कहा, मैं घर जाऊंगी, तांगा कहाँ है? घर जाने की अभी क्या जल्दी है, तुम डर क्यों गई? तांगा लाओ, मैं जाऊंगी। इतनी जल्दी तो तुम न जा सकोगी पूर्णा, आखिर एकाएक तुम्हें यह क्या हो गया? कुछ हुआ नहीं, मैं यहाँ एक क्षण भर भी नहीं रहना चाहती, और यदि मैं न जाने दूं तो मुझे रोक नहीं सकते। मान लो मैं रोक ही लूं तो मैं चिल्लाकर शोर मचाऊंगी। कमला प्रसाद ने हंसकर कहा, तुम्हारा शोर सुनने वाला यहाँ है ही कौन? तुम अब मेरे काबू में हो, अब यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। दोनों माली मेरे नौकर हैं, वे अब कभी ना आएंगे। तीसरा आदमी यहाँ मील भर तक नहीं। पूर्णा ने कमला प्रसाद की ओर आग्नेय नेत्रों से देखकर कहा, कमला प्रसाद बाबू, मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ, मुझे तुम यहाँ से जाने दो, नहीं तो अच्छा ना होगा। सोचो, अभी 1 मिनट पहले तुम मुझसे कैसी बातें कर रहे थे। क्या तुम इतने निर्लज्ज हो कि मुझ पर बलात्कार करने के लिए भी तैयार हो? लेकिन तुम धोखे में हो। मैं अपना धर्म छोड़ने के पहले या तो अपने प्राण दे दूंगी या तुम्हारे प्राण ले लूंगी। कमला प्रसाद ने हंसी उड़ाते हुए कहा, तब तो तुम सचमुच वीर महिला हो, मगर खेद यही है कि यह रंगमंच नहीं है। यहाँ तुम्हारी वीरता पर तालियां बजाने वाला कोई नहीं है। यह कहते हुए कमला प्रसाद ने एक कदम आगे रखा और चाहा कि पूर्णा का हाथ पकड़ ले। पूर्णा पीछे हट गई। कमला प्रसाद और आगे बढ़ा। सहसा पूर्णा ने दोनों हाथों से कुर्सी उठा ली और उसे कमला प्रसाद के मुंह पर झोंक दिया। कुर्सी का एक पाया पूरे जोर के साथ कमला प्रसाद के मुंह पर पड़ा। नाक में गहरी चोट आई और एक दांत भी टूट गया। कमला प्रसाद इस झोंके से न संभल सका। चारों खाने चित्त जमीन पर गिर पड़ा। नाक से खून जारी हो गया। उसे मूर्छा आ गई। उसे इसी दशा में छोड़कर पूर्णा लपक कर बगीचे से बाहर निकल आई। सड़क पर सन्नाटा था। पूर्णा को अब अपनी जान बचाने की फिक्र थी, कहीं उसे कोई पकड़ न ले। कैदी बनकर हथकड़ियां पहने हुए हजारों आदमियों के सामने जाना उसके लिए असह्य था। समय बिल्कुल न था, छिपने की कहीं जगह नहीं। एकाएक उसे एक छोटी सी पुलिया दिखाई दी। वह लपक कर सड़क के नीचे उतरी और उसी पुलिया में घुस गई। इस समय उस अबला की दशा अत्यंत कारुणिक थी। छाती धड़क रही थी, प्राण नहों में समाये थे। जरा भी खटका होता तो वह चौंक पड़ती। सड़क पर चलने वालों की परछाई नाले में पड़ते देखकर उसकी आंखों में अंधेरा सा छा जाता। कहीं उसे पकड़ने कोई ना आता हो। अगर कोई आ गया तो वह क्या करेगी? उसने एक ईंट अपने पास रख ली थी। उसी ईंट को वह अपने सिर पर पटक देगी। पुलिस वालों के पंजे में फंसने से सिर पटक कर मर जाना कहीं अच्छा था। सड़क पर आने जाने वालों की हलचल सुनाई दे रही थी। उनकी बातें भी कभी कभी कानों में पड़ जाती थी। एक माली बद्री प्रसाद को खबर देने को दौड़ा गया था। 1 घंटे के बाद सड़क पर से एक बग्घी निकली। मालूम हुआ बद्री प्रसाद आ गए। आपस में क्या बातें हो रही होंगी। शायद थाने में उसकी इत्तला की गई हो। बगीचे से एक तांगा निकलता हुआ दिखाई दिया। शायद वह डॉक्टर होगा। चोट तो ऐसी नहीं आई, लेकिन बड़े आदमियों के लिए जरा सी बात बहुत हो जाती है। इस वक्त पूर्णा को अपनी उद्दंडता पर पश्चाताप हुआ। उसने अगर जरा धैर्य से काम लिया होता
तो कमला प्रसाद कभी ऐसी शरारत न करता। कौशल से काम निकल सकता था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। मगर अच्छा ही हुआ, बच्चा की आदत छूट जाएगी। भूल कर भी ऐसी नटखटी न करेंगे। लाला ने समझा होगा औरत जात कर ही क्या सकती है, धमकी में आ जाएगी। यह नहीं जानते थे कि सभी औरतें एक सी नहीं होती। सुमित्रा तो सुनकर खुश होगी, बच्चा को खूब ताने देगी, ऐसे आड़े हाथों लेगी कि वह भी याद करेंगे। लाला बद्री प्रसाद भी खबर लेंगे। हाँ, अम्मा जी को बुरा लगेगा, उनकी दृष्टि में तो उनका बेटा देवता है, दूध का धोया हुआ है। पुलिया के नीचे जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई थी। पड़ोस के कुत्ते प्रतिद्वंद्वियों की छेड़छाड़ से बचने के लिए इधर उधर से हड्डियों को ला लाकर एकांत में रसास्वादन करते। उनसे दुर्गंध आ रही थी। इधर उधर फटे पुराने चीथड़ों, आम की गुठलियां, कागज की रद्दी के टुकड़े पड़े हुए थे। अब तक पूर्णा ने इस जघन्य दृश्य की ओर ध्यान न दिया था। अब उन्हें देखकर उसे घृणा होने लगी। वहां एक क्षण रहना भी असह्य जान पड़ने लगा, पर जाए कहां। नाक दबाए बैठी आने जाने वालों की गति प्रगति पर कान लगाए हुए थी। दोपहर होते होते बगीचे का फाटक बंद हो गया। बग्घी, मोटर, तांगा, किसी की आवाज भी न सुनाई देती थी। इसी नीरवता में पूर्णा भविष्य की चिंता में गोते खा रही थी। अब उसके लिए कहाँ आश्रय था। एक ओर जेल की दुस्सह यंत्रणाएं थी, दूसरी ओर रोटियों के लाले, आंसुओं की धार और घोर प्राण पीड़ा। ऐसे प्राणी के लिए मृत्यु के सिवा और कहाँ ठिकाना है। जब संध्या हो गई और अंधेरा छा गया, तो पूर्णा वहां से बाहर निकली और सड़क पर खड़ी होकर सोचने लगी, कहाँ जाऊं। जीवन में अब अपमान, लज्जा, दुख और संताप के सिवाय और क्या है। अपने पति के बाद ही उसने क्यों न प्राणों को त्याग दिया, क्यों न उसी शव के साथ सती हो गई। इस जीवन से तो सती हो जाना कहीं अच्छा था। क्यों उस समय उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। वह क्या जानती थी भले आदमी ऐसे दुष्ट होते हैं। अपने मित्र भी गले पर छुरी फेरने को तैयार हो जाते हैं। अब मृत्यु के सिवाय उसे और कोई ठिकाना नहीं। एक बूढ़े आदमी को देखकर वह एक वृक्ष की आड़ में खड़ी हो गई। जब बूढ़ा निकट आ गया और पूर्णा को विश्वास हो गया कि इसके सामने निकलने में कोई भय नहीं, तो उसने धीरे से पूछा, बाबा, गंगा जी का रास्ता किधर है। बूढ़े ने आश्चर्य से कहा, गंगा जी यहाँ कहाँ है, यह तो मड़वा ढीह है। पूर्णा, गंगा जी यहाँ से कितनी दूर है। बूढ़ा, 2 कोस। इस दशा में 2 कोस जाना पूर्णा को असह्य सा जान पड़ा। उसने सोचा, क्या डूबने के लिए गंगा ही है, यहाँ कोई तालाब या नदी न होगी। वह वहीं खड़ी रही, कुछ निश्चय न कर सकी। बूढ़े ने कहा, तुम्हारा घर कहाँ है बेटी, कहाँ जाओगी। पूर्णा सहम उठी। अब तक उसने कोई कथा न गढ़ी थी, क्या बतलाती। बूढ़े ने फिर पूछा, गंगा जी ही क्यों जाना, गंगा जी ही जाना है या और कहीं। पूर्णा ने डरते डरते कहा, वहीं एक मोहल्ले में जाऊंगी। बूढ़े ने ठिठक कर पूर्णा को सिर से पैर तक देखा और बोला, कहाँ, किस मोहल्ले में जाओगी, सैकड़ों मोहल्ले हैं। पूर्णा ने कोई जवाब न दिया। उसके पास जवाब ही क्या था। बूढ़े ने जरा झुंझला कर कहा, यहाँ किस गांव में तुम्हारा घर है। पूर्णा कोई जवाब न दे सकी। वह पछता रही थी कि नाहक इस बूढ़े को मैंने छेड़ा। बूढ़े ने अब की बार कठोर स्वर में पूछा, तू अपना पता क्यों नहीं बताती, क्या घर से भाग आई है। पूर्णा थर थर कांप रही थी, एक शब्द भी मुंह से न निकाल सकी। बूढ़े को विश्वास हो गया, यह स्त्री घर से रूठ कर आई है। दया आ गई, बोला, बेटी, घर से रूठ कर भागना अच्छा नहीं, जमाना खराब है। कहीं बदमाशों के पंजे में फंस जाओ तो फिर सारी जिंदगी भर के लिए दाग लग जाए। घर लौट जाओ। बेटी, बड़े बूढ़े 2 बात कहे तो गम खाना चाहिए, वे तुम्हारे भले के लिए कहते हैं। चलो, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूं। पूर्णा के लिए अब जवाब देना लाजिमी हो गया। बोली, बाबा, मुझे घर वालों ने निकाल दिया है। क्यों निकाल दिया, किसी से लड़ाई हुई थी। नहीं बाबा, मैं विधवा हूँ, घर वाले मुझे रखना नहीं चाहते। सास ससुर हैं। नहीं बाबा, कोई नहीं है, एक नातेदार के यहाँ पड़ी थी, आज उसने भी निकाल दिया। बूढ़ा 1 मिनट तक कुछ सोच कर बोला,
तो तुम गंगा जी की ओर क्या करने जा रही थी? वहां कोई तुम्हारा अपना है? नहीं महाराज, सोचती थी रात भर वहीं घाट पर पड़ी रहूंगी, सवेरे किसी जगह खाना पकाने की नौकरी कर लूंगी। बूढ़ा समझ गया, अनाथिनी रात के समय गंगा का रास्ता किस लिए पूछ सकती है? जब वहां भी इसका कोई नहीं है तो फिर गंगा तट पर जाने का अर्थ ही क्या हो सकता है? बोला, वनिता भवन में क्यों नहीं चली जाती? वनिता भवन क्या है बाबा? मैंने तो सुना भी नहीं। वहां अनाथ स्त्रियों का पालन किया जाता है। कैसी भी स्त्री हो, वह लोग बड़े हर्ष से उसे अपने यहाँ रख लेते हैं। अमृत राय बाबू को दुनिया चाहे कितना ही बदनाम करे, पर काम उन्होंने बड़े धर्म का किया है। इस समय 50 स्त्रियों से कम ना होंगी, सब हंसी खुशी रहती हैं। कोई मर्द अंदर नहीं जाने पाता। अमृत बाबू आप भी अंदर नहीं जाते। हिम्मत का धनी जवान है, सच्चा त्यागी, इसी को देखा। पूर्णा का दिल बैठ गया। जिस विपत्ति से बचने के लिए उसने प्राणांत कर देने को ठानी थी, वह फिर सामने आती हुई दिखाई दी। अमृत राय उसे देखते ही पहचान जाएंगे। उनके सामने वह खड़ी कैसे हो सकेगी? कदाचित उसके पैर कांपने लगेंगे और वह गिर पड़ेगी। वह उसे हत्यारिणी समझेंगे। जिससे वह एक दिन साली के नाते विनोद करती थी, वह आज उनके सम्मुख उल्टा बनकर जाएगी। बूढ़े ने पूछा, देर क्यों करती हो बेटी? चलो मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूं। विश्वास मानो वहां तुम बड़े आराम से रहोगी। पूर्णा ने कहा, मैं वहां न जाऊंगी बाबा। वहां जाने में क्या बुराई है? यों ही मेरा जी नहीं चाहता। बूढ़े ने झुंझला कर कहा, तो यह क्यों नहीं कहती कि तुम्हारे सिर पर दूसरी ही धुन सवार है? यह कहकर बूढ़ा आगे बढ़ा। जिसने स्वयं कुमार्ग पर चलने का निश्चय कर लिया हो, उसे कौन रोक सकता है? पूर्णा बूढ़े को जाते देखकर उसके मन का भाव समझ गई। क्या अब भी वह वनिता भवन में जाने से इनकार कर सकती थी? बोली, बाबा, तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? बूढ़ा, कहता तो हूं कि चलो वनिता भवन पहुंचा दूं। वहां मुझे बाबू अमृत राय के सामने तो न जाना पड़ेगा। यह सब मैं नहीं जानता, मगर उनके सामने जाने में हर्ज ही क्या है? वह बुरे आदमी नहीं है। अच्छे बुरे की बात नहीं है बाबा, मुझे उनके सामने जाते लज्जा आती है। अच्छी बात है, मत जाना। नाम और पता तो लिखना ही पड़ेगा। नहीं बाबा, मैं नाम और पता भी ना लिखाऊंगी, इसीलिए तो कहती थी कि मैं वनिता भवन में न जाऊंगी। बूढ़े ने कुछ सोचकर कहा, अच्छा चलो, मैं अमृत बाबू को समझा दूंगा। जो बात तुम न बताना चाहोगी उसके लिए वहां तुम्हें मजबूर न करेंगे। मैं उन्हें अकेले में समझा दूंगा। जरा दूर पर एक इक्का मिल गया। बूढ़े ने उसे ठीक कर लिया। दोनों उस पर बैठकर चले। पूर्णा इस समय अपने को गंगा की लहरों में विसर्जित करने जाती तो कदाचित इतनी दुखी और सशंक न होती। अगले अध्याय के लिए देखिए मेरा अगला वीडियो। नमस्कार।